नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? ये बताने के मुझे कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो माघ मास में जो माघी पूर्णिमा है वो कब पड़ने वाली है? तो 2025 में जो है माघी पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो ये साल में जो है वैसे तो 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, लेकिन जो माघ मास की पूर्णिमा होती है वो बेहद खास होती है। कहते हैं कि इस दिन जो है प्रयागराज का जो जल होता है वो अमृतमय हो जाता है। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे तीनों का संगम होता है, वहाँ का जो पवित्र जल होता है वो अमृतमय हो जाता है। इसलिए जो है माघी पूर्णिमा के दिन लोग प्रयागराज में जो है स्नान वगैरह करने जाते हैं। तो इस बार जो है महाकुंभ भी लगा हुआ है, तो अभी तो थोड़ी सी दिक्कत भी चल रही है, लेकिन जो भी लोग माघी पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे हैं वो वहाँ पर जाकर स्नान करने के बाद दीप दान पूजन वगैरह ज़रूर करें। तो अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन जो है हमें क्या करना चाहिए? सुबह सवेरे स्नान करके, अगर आप किसी नदी सरोवर या पवित्र नदी में नहाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रयागराज या वाराणसी में आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तब तो ठीक है। वरना अगर आप नहीं जा रहे हैं, अपने घर में स्नान कर रहे हैं, तो आप अपने जल में जो है थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि माघ मास में जो है वो स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और काले तिल का, सफ़ेद तिल का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए आप तिल डालकर पानी में स्नान कर लें। उसके बाद तत्पश्चात आप जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद उस दिन जो है भगवान विष्णु और जो है माता लक्ष्मी की संयुक्त प्रतिमा की पूजा करें। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आप एक सुबह सवेरे स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले लें। अगर आप व्रत कर रहे हैं पूर्णिमा का, तो आप व्रत का संकल्प कर लें। सुबह सवेरे चौकी लगा लें, घर की साफ सफाई करके पीला वस्त्र बिछा दें और जो है संयुक्त प्रतिमा रख कर जो है पूजा पाठ करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें विधि पूर्वक। चाहे तो आप अपने घर में उस दिन जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी वैसे तो करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पंडित नहीं मिलते हैं, आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आप खुद भी जो है सत्यनारायण भगवान की किताब आती है, आप उससे जो है कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जो है प्रेम पूर्वक आरती करें। ये सारे कार्य हमें माघी पूर्णिमा के दिन करने चाहिए। दान का चूंकि विशेष महत्व होता है, तो उस दिन दान आपको जरूर करना चाहिए। अन्न और जो है तिल का दान करना चाहिए। तो आप कुछ भी अन्न और तिल का दान जरूर करें उस दिन। और हमें भोजन, ब्राह्मणों को भोजन बुलाकर जरूर कराना चाहिए। कंबल है या फिर वूलन वस्त्र का दान करना चाहिए। जो लोग माघ मास में, जैसे पूरे माघ मास में 30 दिन में अगर कोई भी दिन जो है कोई भी मतलब इस तरह का स्नान दान का कार्य नहीं कर पाए हैं, वो 5 दिनों में जो है उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो है आप जो जया एकादशी जो है जो 8 फरवरी को पड़ी थी, उस दिन से लेकर और माघी पूर्णिमा के दिन जो है इसका समापन किया जाता है। तो इन 5 दिनों में जो है आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान करें, सूर्य भगवान को जल दें। ये सब कार्य करने से आपको पूरे माघ महीने का जो है फल प्राप्त होगा। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए अगर आपसे छूट गया है तो। अगर आप कोई नियम इन 5 दिनों में लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए तुलसी वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं, माता तुलसी की पूजा करना चाहते हैं, दीपक जलाना चाहते हैं, तो आप इसका, लेकिन सुबह शाम आपको दोनों टाइम इसका नियम लेना पड़ेगा। या पीपल वृक्ष की पूजा करनी है तो आप पीपल वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन हमें खीर का भोग लगाना चाहिए। तो मखाने के खीर का आप जो है भोग लगा सकते हैं, या आप जो भी खीर बना सकते हैं आप उसका भोग जो है पूर्णिमा के दिन जरूर लगाएं। और पूर्णिमा के दिन जो है हमें दीप दान भी करना चाहिए। अगर आप गंगा किनारे जा रहे हैं या प्रयागराज गए हैं, तो वहाँ पर आप जो है दीप दान जरूर करिएगा। दीपक आप चाहें तो अपने घर से, वैसे तो वहाँ पे सब कुछ
आपको बना बनाया मिलता है, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ की वजह से कभी कभी नहीं ले पाते हैं लोग। तो आप जो है अपने घर से ही दीपक लेकर जाएं और वहाँ पर दीपदान जरूर करें, विधि पूर्वक गंगा मैया की पूजा करें। नारियल, चुंदरी वगैरह जो कुछ भी आप चाहे तो अपने घर से लेकर भी जा सकते हैं और वहाँ पर अर्पित करके गंगा मैया के घाट के किनारे आप पूजन वगैरह जरूर करें। और इससे क्या होता है, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि माघ महीने में स्नान, दान और दीपदान तीनों का जो है विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें महादेव की पूजा भी करनी चाहिए। महादेव के शिवालय में जाकर आप दीपदान करें, पूजन करें। अगर आप मान लीजिए कहीं पर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में जो है, मान लीजिए अगर आप माघ महीने में एक भी दिन नहीं स्नान नहीं किए हैं, दान नहीं किए हैं, दीपक नहीं जलाए हैं, तो आप 5 दिनों में जो है ये सारे नियम कर सकते हैं। आप 5 दिनों तक गंगा जी का नाम लेकर उनका स्मरण करके जो है अपने घर में ही जो है उनके नाम से दीपक जला सकते हैं, तब भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा जी में जाकर ही दीपदान करें। मैंने ऐसे तो गंगा घर में अवतरित करके कैसे दीपदान किया जाता है, इसके वीडियो बहुत से डाले भी हैं, आप चाहिए तो वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब खत्म हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या होगा, क्योंकि उस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है। शाम को हम हरि विष्णु की पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। सफ़ेद तिल और सफ़ेद जो है फूल पुष्प डालकर भी जल दे सकते हैं, और या तो आप दूध से भी जल जो है दे सकते हैं चंद्र देवता को, क्योंकि जो है सफेद चीजों से जो है अर्घ्य दिया जाता है। तो माघी पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा और पूजा का जो टाइम होगा वो 7:02 से 9:50 तक है और चंद्रोदय का समय जो है वो 5:59 पर होगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। मैंने सारा कुछ बता दिया कि पूर्णिमा में अगर आपने माघ पूर्णिमा में पूरे महीने ये कार्य नहीं किया है तो ये कार्य करने से 5 दिनों में आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा और पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो बस यहीं तक। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।